और ऐसे में बड़ी जानकारी निकलकर देहरादून से आ रही है, जहां पर पीआरडी स्वयंसेवकों के लिए अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। बता दें कि प्रदेश सरकार ने वर्दी भत्ता बढ़ाकर 2,500 रुपये किया है और पहले हर 2 साल में मिलता था 1,500 रुपये और अब सर्दी गर्मी के अलावा यूनिफॉर्म रेट तय किए गए हैं और मंत्री रेखा आर्य ने ये फैसले का स्वागत किया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि रक्षक और विकास दलों के जवानों को अब 2,500 रुपये वर्दी भत्ता मिलेगा। प्रदेश सरकार ने वर्दी भत्ता में 1,000 रुपये की बढ़ोतरी की है। विशेष प्रमुख सचिव अमित कुमार सिंह ने इस संबंध में शासनदेश जारी किया है। पीआरडी जवानों को 42 दिवसीय प्रशिक्षण के बाद प्रत्येक 2 साल में वर्दी भत्ता का लाभ दिया जाएगा। वर्तमान में 1,500 रुपये वर्दी भत्ता दिया जाता है और इसे बढ़ाकर 2,500 रुपये किया गया है और इसके अलावा सर्दी और गर्मी के अलग अलग यूनिफॉर्म रेट भी तय किए गए हैं। विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि प्रदेश सरकार के पीआरडी जवानों के हित के लिए लगातार काम किया जा रहा है और वर्दी भत्ता से ये वृद्धि उनके समर्पण और सेवा को सम्मान देने का प्रयास है। 4 धाम यात्रा समेत कई अवसरों पर पीआरडी जवानों ने शानदार काम किया। विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए पिछले दिनों उन्होंने पीआरडी जवानों के वर्दी भत्ता के बढ़ाने के निर्देश भी दिए थे। बता दें कि हर 2 साल में इनको 1,500 रुपये में मिलते थे वर्दी भत्ता, लेकिन अब यूनिफॉर्म रेट तय कर दिए गए हैं, चाहे गर्मी हो या फिर सर्दी और गर्मी के अलावा यूनिफॉर्म रेट तय कर दिए गए हैं और रेखा मंत्री आर्य ने इस फैसले का स्वागत किया है। देहरादून से खबर निकलकर सामने आई है। हालांकि मंत्री रेखा आर्य ने फैसले का स्वागत किया है और पीआरडी स्वयंसेवकों के लिए अच्छी खबर। वर्तमान में जो 1,500 रुपये वर्दी भत्ता दिया जाता था, इसे बढ़ाकर अब 2,500 रुपये कर दिया गया है और इसके अलावा सर्दी और गर्मी के अलग अलग यूनिफॉर्म सेट भी तय कर दिए गए हैं। विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि प्रदेश सरकार पीआरडी जवानों के हित के लिए लगातार काम कर रही है। वर्दी भत्ते में ये वृद्धि उनके समर्पण और सेवा को सम्मान देने का प्रयास है। 4 धाम यात्रा समेत कई अवसरों पर पीआरडी जवानों ने शानदार काम किया है और विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए पिछले दिनों उन्होंने पीआरडी जवानों के वर्दी भत्ता को बढ़ाने के निर्देश भी दिए थे और ऐसे में रेखा आर्य ने इस फैसले का स्वागत किया है। प्रदेश सरकार ने वर्दी भत्ता बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया है और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अस्करी जाफरी जी हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ खबर निकल कर सामने आई है। देखिए, बिल्कुल अनीता, जो तमाम पीआरडी के जवान हैं, पीआरडी स्वयं सेवकों को पहले हर 2 साल में 1,500 रुपये वर्दी भत्ता मिलता था, लेकिन अब उसको बढ़ाकर के 2,500 रुपये किया गया है। जाहिर है, इस वर्दी भत्ते में वृद्धि से तमाम जो पीआरडी जवान हैं उनके हौसले कहीं ना कहीं बुलंद है। इसके अलावा सर्दी और गर्मी के अलग अलग यूनिफॉर्म सेट भी तैयार किए गए हैं, जिसका खुद जो कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य इस निर्णय का स्वागत उन्होंने किया है, क्योंकि वर्दी भत्ते में जो वृद्धि है उनके समर्पण और सेवा का सम्मान देने का प्रयास राज्य सरकार ने किया है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं तमाम जो पीआरडी स्वयं सेवक हैं उनके लिए ये एक बड़ी खबर है और कहीं ना कहीं उनके जो वर्दी भत्ता है, जिस तरह से वृद्धि हुई है, उनको इसमें इजाफा पहुंचेगा। पहले हर 2 साल में सिर्फ 1,500 रुपये मिलते थे, अब 1,000 रुपये बढ़ाया गया है। तो आप समझ सकते हैं बड़ी जो मदद है राज्य सरकार कर रही है। जी, ऐसे में 4 धाम यात्रा समेत कई अवसरों पर जो पीआरडी के जवान हैं वो पूरी तरह से तैनात रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए भी अच्छी खबर है और एक तरह से इनको प्रोत्साहन के रूप में भी हम देख सकते हैं। अस्करी जी, देखिए, बिल्कुल राज्य सरकार तमाम जो पीआरडी स्वयं सेवक हैं उनको प्रोत्साहित करने का काम राज्य सरकार ने किया है, क्योंकि विषम भौगोलिक परिस्थितियों में तमाम जो हमारे पीआरडी जवान हैं उनकी जो ड्यूटीज हैं वो लगाई जाती है। तो ऐसे में भत्ता बढ़ाने का जो निर्देश दिया गया है राज्य सरकार के जरिए, वो वाकई काबिले तारीफ है, क्योंकि ये वर्दी भत्ता जो है 42 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण के बाद प्रत्येक 2 साल में जो है वो दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इससे तमाम जो पीआरडी के जो स्वयंसेवक हैं उनको बड़ा फायदा से पहुंचने वाला है, जिससे सामान्य वर्दी के अलग अलग आइटम और गर्म वर्दी के लिए अंगोरा कमीज, पैंट, ऊनी जर्सी और फर वाली जैकेट भी इसमें शामिल है। तो बहुत सहूलियत तमाम जो पीआरडी के स्वयंसेवक हैं उनको मिलने जा रही है। जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद अस्करी जी।